देखिए नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन को जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2021 को जीता है, ठीक है। फाइनल में किसको हराया है? फाइनल में हराया है सित्सिपास को। सित्सिपास, बाय द वे बता दूं, सित्सिपास जो है आपका ग्रीक का खिलाड़ी हैं, ठीक है। और फाइनल जीत करके जो है नोवाक जोकोविच जो है इतिहास रच दिए हैं। और ये क्या है देखेंगे। और इस प्रकार से ये इनका कौन सा नंबर का ग्रैंड स्लैम खिताब है? तो 19वां नंबर का ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो फ्रेंच ओपन जीतने के बाद नोवाक जोकोविच ने इतिहास रचा। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। देखिए नोवाक जोकोविच 52 साल में ऐसा करने वाले पहले टेनिस प्लेयर हैं। देखिए आपका लॉन टेनिस में 4 खिताब होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। और चारों ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीते हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। 52 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पूर्व जो है 52 साल पहले हुआ था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मतलब 2 बार ग्रैंड स्लैम को जीते हैं नोवाक जोकोविच। ऐसा करने वाले पहले प्लेयर हैं 52 साल के बाद। रोजर फेडरर और राफेल नडाल भी ऐसा नहीं कर पाए हैं, जबकि इनके पास ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है नोवाक जोकोविच की तुलना में। तो सबसे पहले तो लॉन टेनिस में जो ओपन होते हैं, जो ग्रैंड स्लैम इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये फ्रेंच ओपन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे ओपन होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले देखिए, तो ये आपको याद रखना है कौन सा ओपन कौन से नंबर में होता है। सबसे पहले कौन सा ओपन होता है ये आपको याद रखना है। इसके लिए आपको विश्व का नक्शा याद, आपको जानते ही होंगे, आप देखे होंगे, उसके हिसाब से आप इसको याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। आप यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर फ्रांस है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रांस माने कि फ्रेंच ओपन, और उसके बाद ब्रिटेन यहाँ पर आता है। तो ये विंबलडन है। क्या है? विंबलडन। ये कौन सा ओपन हो जाएगा? ये हो गया फ्रेंच ओपन, ठीक है। और ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन। और उसके बाद यहाँ पर यूएस है, तो आपका यूएस ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, और उसके बाद होता है विंबलडन, और उसके बाद होता है यूएस ओपन। आप एक चीज़ देखें, अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और फ्रेंच ओपन हो चुका है। फ्रेंच ओपन अभी भी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद होगा विंबलडन, ठीक है। आप एक चीज़ देखें, जो ये जितने भी ओपन होते हैं इसका कोर्ट को पूछा जाता है, जो सरफेस होता है, जो ग्राउंड होता है, उसको पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का सरफेस कैसा होता है? हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट या हार्ड सरफेस होता है। उसका जो सरफेस होता है हार्ड कोर्ट होता है, मतलब ये सीमेंट का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? सीमेंट का। इसी प्रकार से आपका फ्रेंच ओपन होता है, तो फ्रेंच ओपन का सरफेस कैसा होता है? आपका क्ले मिट्टी का होता है ये सरफेस। मतलब इसका जो कोर्ट होता है, इसको बोलते हैं क्ले कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्ले कोर्ट, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रिटेन में जो होता है आपका, लंदन में विंबलडन होता है। विंबलडन का होता है ग्रास, ठीक है। क्या होता है? ग्रास कोर्ट होता है। ये याद रखेंगे, सब आता है एग्जाम में। और यूएस ओपन का कोर्ट क्या होता है? हार्ड कोर्ट होता है। ये भी सीमेंट का बना होता है। तो यहाँ पर हार्ड कोर्ट में 2 आ गया, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और एक यूएस ओपन हो गया। दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और उसके बाद फ्रेंच ओपन आपका ये क्ले में, मिट्टी में खेला जाता है, और विंबलडन आपका ग्रास में खेला जाता है। अच्छा, यदि आपको ये पूछूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का किंग कौन, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे ज़्यादा किसने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का किंग कौन? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे ज़्यादा जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। यदि ये पूछूं कि हार्ड कोर्ट का किंग कौन, तो भी नोवाक जोकोविच का नाम आएगा, ठीक है। हार्ड कोर्ट, देखिए हार्ड कोर्ट में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यूएस ओपन में भी हार्ड कोर्ट होता है। तो हार्ड कोर्ट का किंग कौन? हार्ड कोर्ट का किंग कौन? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन का किंग कौन? नोवाक जोकोविच, ठीक है। आपको ये पूछूं कि फ्रेंच ओपन किस में खेला जाता है? आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट। तो क्ले कोर्ट का किंग कौन, इसको सबसे ज़्यादा किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल, ठीक है। और देखें, ये राफेल नडाल को अभी भी हराए हैं, जबकि इसका किंग है, ठीक है, राफेल नडाल क्ले कोर्ट का। अभी नोवाक जोकोविच ने इसको हराया है, ठीक है। यदि ये पूछूं कि विंबलडन का किंग कौन, ठीक है। विंबलडन मैं बताऊं ब्रिटेन के लंदन में खेला जाता है। तो इसका है रोजर फेडरर इसको सबसे ज़्यादा जीते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताइए इसका कोर्ट क्या है? ग्रास कोर्ट है। यदि बोलो कि ग्रास कोर्ट का किंग रोजर फेडरर, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ग्रास कोर्ट में सबसे ज़्यादा जीतते कौन है? रोजर फेडरर।
और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, ठीक है। यूएस ओपन का किंग कौन होता है, ठीक है। यूएस ओपन को सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो यूएस ओपन को सबसे ज़्यादा जीता है रोजर फेडरर ने। किसने जीता है, रोजर फेडरर ने, ठीक है। लेकिन यदि ये पूछा है कि हार्ड कोर्ट, देखिए यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट का किंग रोजर फेडरर नहीं है, हार्ड कोर्ट का किंग कौन है, नोवाक जोकोविच। हार्ड कोर्ट का किंग कौन है, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन का किंग कौन है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे ज़्यादा जीता है कौन, नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। फ्रेंच ओपन को सबसे ज़्यादा किसने जीता है, फ्रेंच ओपन को राफेल नडाल ने जीता है। और उसके बाद देखें विंबलडन को सबसे ज़्यादा किसने जीता है, विंबलडन को जीता है रोजर फेडरर ने, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पूछा जाए कि यूएस ओपन को सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो ये भी रोजर फेडरर ही हैं, ठीक है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि हार्ड कोर्ट का किंग कौन, तो नोवाक जोकोविच, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीते हैं हार्ड कोर्ट को। तो नोवाक जोकोविच जो 19 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, ये उनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। देखिए रोजर फेडरर के पास, आपका रोजर फेडरर है, उनके पास 20 ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। आपका राफेल नडाल के पास है 20 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। और नोवाक जोकोविच के पास 19, मतलब एक कदम इनसे दूर है, ठीक है। उसके बाद ये बराबर की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए जितने भी आपको ओपन होता है, इसको कौन कराता है, ठीक है, ये सवाल है। तो आईटीएफ कराता है। एक साल में 4 ओपन होते हैं, मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ठीक है। तो ये चारों को कौन कराता है, एक साल में जो 4 होते हैं, आईटीएफ कराता है। कौन, आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक 2021 में 2 ओपन हो चुका है, आपका ऑस्ट्रेलियन हो चुका है और आपका फ्रेंच हो चुका है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन को किसने जीता, पुरुष एकल, नोवाक जोकोविच, ठीक है। लेकिन यदि महिला एकल में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है नाओमी ओसाका, ठीक है। ये नाओमी ओसाका है, ठीक है। तो इसने जीता है, नाओमी ओसाका ने, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच ओपन को किसने जीता, तो फ्रेंच ओपन को मैंने बताया नोवाक जोकोविच और बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बारबोरा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा ओपन होगा, तो मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद क्या होता है, विंबलडन होता है, ठीक है। और विंबलडन का किंग कौन, आपका रोजर फेडरर, ठीक है। तो ये होना बाकी है अभी, तो इसमें आप नज़र रखेंगे। तो ये यहाँ से एक आध प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। और विंबलडन में आप देखें नोवाक जोकोविच जीतता है कि नहीं। यदि ये जीतेगा तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, 20 ग्रैंड स्लैम हो जाएंगे, ठीक है। और ये बराबर हो जाएंगे रोजर फेडरर और नडाल के बराबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।